उसमें वो तमाम सारे काम हैं जो जो वर्तमान समय में जो सरकार है वो चंद बातों को लेकर के समाज के बीच में उनको लुभाने का काम करती है। नहीं, माननीय बहन जी कामों को करके उनको दिखाने का काम करती हैं। वो घोषणा नहीं करती, उन कामों को करने का काम करती है। साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर एडवोकेट रजनी जी हैं, बहन विशाखा आनंद जी को समर्थन में आई हैं। बहन जी क्या कहेंगी कि हमारी एक लोकसभा प्रत्याशी बेटी के रूप में सामने आई है, क्या कहेंगी पूरे हालात के अनुसार? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी और अपनी बात मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं अपना छोटा सा मेरा परिचय वो मैं दे देती हूँ। मैं इधर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के ज़िला राजौरी गार्डन पर जिला प्रभारी हूँ। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर करीब 9-10 साल से यहाँ पर जिम्मेदारी पर हूँ और जिम्मेदारी निभा रही हूँ, जो भी हमें आदेश मिलता है अपने नेताओं से। और रही बात उसकी, जैसा कि आपने कहा कि माननीय बहन जी ने विशाखा आनंद जी को हमारे क्षेत्र में भेजा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हम लोगों का वजूद है। केवल हमारी एक ऐसी कम्युनिटी का नहीं, पूरे सर्व समाज का है, क्योंकि माननीय बहन जी के कामों को हम सब लोगों ने देखा है। माननीय बहन जी के कामों को हमारे सर्व समाज के उन लोगों ने भी देखा है जिन्होंने जो आज वर्तमान में जो सरकारें रह रही हैं, उन्होंने जिनसे उम्मीदें लगाई थी, उन्हें लगता था कि शायद ये सरकारें हम लोगों के लिए कुछ करेंगी, लेकिन वो लोग भी उन लोगों के लिए जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन लोगों के साथ उन्होंने जो भी अपना जो घोषणा पत्र जो निकाले उसके अकॉर्डिंग जो काम करके उन्होंने नहीं दिया। लेकिन माननीय बहन जी अपने किसी भी चुनाव में कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं निकालती कि सिर्फ हमें के चंद कामों को हमें गिनाने की ज़रूरत नहीं है। माननीय बहन जी का मानना है कि मुझे इस देश के अंदर जो भारत का जो संविधान है, जो मानवता का संदेश देता है, समतामूलक समाज की बात करता है, मैं उस संविधान को लागू कराना चाहती हूँ, पूर्ण रूप से लागू कराना चाहती हूँ। उसमें मैं कोई 15 काम करके मैं कोई फतेह हासिल नहीं करना चाहती। उसमें वो तमाम सारे काम हैं जो वर्तमान समय में जो सरकार है वो चंद बातों को लेकर के समाज के बीच में उनको लुभाने का काम करती है। नहीं, माननीय बहन जी कामों को करके उनको दिखाने का काम करती हैं। वो घोषणा नहीं करती, उन कामों को करने का काम करती है। ऐसा माननीय बहन जी का मानना है। और माननीय बहन जी की जो काम करने का जो तरीका है, वो बाबा साहब का जो मार्गदर्शन है, मान्यवर साहब का जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के अनुसार वो काम करती हैं। और ये जग जाहिर है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। जी, एक बेटी यदि चुनाव लड़ेगी और सामने आएगी तो क्या समाज के असली दुख दर्द को, यानी बच्चों के और सामाजिक जो वातावरण होता है, परिवारों से निर्माण होता है, परिवारों को अच्छे संस्कार होंगे, तो एक बेटी राज में आएगी, राज सत्ता में आएगी तो कुछ अच्छा करके दिखाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर, 100%। अब हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक हमारा घर होता है, उस घर को चलाने वाली एक महिला होती है, और महिला जिस दुख दर्द को समझ सकती है उससे ज़्यादा और कोई समझ भी नहीं सकता। जो महिला उस परिवार के दुख दर्द को, पीड़ा को समझ करके उसका हल निकालती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला होती है जो पूरे परिवार को समेट के चलती है और उसकी सुख समृद्धि के लिए काम करती है। ठीक ऐसे ही हमारे इस पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में माननीय बहन जी जिस प्रकार से एक महिला को एक जिम्मेदारी दी है कि आपको यहाँ के जितने भी हमारे जो पीड़ित लोग हैं, जो दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी दुख तकलीफों को महिला होने के नाते अच्छी तरीके से समझेंगी और उनको दूर करने का वो काम करेंगे। अंतिम सवाल, क्या बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा पार्टी समझा जाता है, एक कम्युनिटी, खास कम्युनिटी की पार्टी समझा जाता है, लेकिन सर्व समाज के लिए तत्पर रहती है बहुजन समाज पार्टी? यदि मौका मिला तो अच्छा काम करके दिखाएगी। आप एडवोकेट होने के नाते क्या कहेंगे? सर, ये अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी के लिए काम करती है, तो वो शायद उनका जो ज्ञान है वो मैं समझती हूँ सही ज्ञान नहीं है। उनको और भी अच्छे तरीके से माननीय बहन जी के कामों को, माननीय बहन जी के जितने भी आज तक के जो संघर्ष हुआ है उसको देखना पड़ेगा। माननीय बहन जी एक समूह की बात नहीं करती। माननीय बहन जी का तो नारा ही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की माननीय बहन जी नारा लेकर के चल रही है तो उसमें एक कम्युनिटी की तो बात ही नहीं रही। और माननीय बहन जी ने कोई केवल ऐसी कम्युनिटी के लोगों को ही थोड़ी ना नेता बनाया है। सर आप देख लीजिए, मोमडन समाज के बहुत सारे हमारे MP MLA बने हैं और हमारे जनरल समाज के बहुत सारे MP MLA बने हैं। तो ऐसा कोई
सा भी समाज मतलब छूटा नहीं है मान्य बहन जी से, जिसको मान्य बहन जी ने अपनी दावेदारी, अपने समाज की दावेदारी करने के लिए चिन्हित प्रतिनिधि बना करके संसद या विधानसभा में बैठाने का काम ना किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद सर। जय भीम।